भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए लोग। राठधाना गांव स्थित आयोजित कार्यक्रम में रविवार को समाजसेवी मोनू राठधाना लोगों की भारी भीड़ की उपस्थिति में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गया। मोनू राठधाना के शामिल कार्यक्रम में राय हल्का विधायक कृष्णा गहलावत, सोनीपत विधायक निखिल मदान, खरखोदा विधायक पवन, पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक, भाजपा नेता प्रदीप सांगवान, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज आदि भी मौजूद रहे और मोनू राठधाना के भाजपा में शामिल होने पर स्वागत किया। खचाखच भीड़ को देख भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि राठधाना गांव की पावन पवित्र भूमि पर भाई मोनू राठधाना ने पार्टी में अपना विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का संकल्प लिया है। उनके साथ उनके अन्य साथियों ने भी भाजपा ज्वाइन की है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में मोनू राठधाना व उनके साथियों का स्वागत है। वहीं भाजपा में शामिल होने वाले युवा समाजसेवी मोनू राठधाना ने कहा कि पार्टी में मुझे शामिल किया है। मैं छोटे से छोटा कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा। पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। इतनी संख्या में उमड़ी भीड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मोनू राठधाना ने कहा कि भाजपा देश हित की पार्टी है। ऐसी पार्टी में सभी को शामिल होना है। पार्टी में कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे और जैसा बताया जाएगा वैसा काम करेंगे। मेरा यही कहना है, देश हित की पार्टी है जो देश का इतना ऊंचा नाम कर दिया पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसी पार्टी को मेरे के सबको जुड़ना चाहिए। ठीक है, आज बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आने को तैयार थे, ठीक है, लेकिन वो भीड़ के कारण वो मंच तक नहीं आ पाए। कम से कम हजारों आदमी थे। आज आपके साथ कितने? मेरा हजारों आदमी थे। कम से कम वो थे तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे थे, लेकिन वो भीड़ के कारण, सिक्योरिटी के कारण। आप पार्टी में किस तरह रणनीति कुछ नहीं, बात एक कार्यकर्ता बन के काम करूँगा और जैसे अध्यक्ष जी ने हमारे को बताई है उसी तरीके से सेवा करेंगे। संख्या में जो है युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी के काम से प्रभावित होकर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो बड़ा है और आज विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी आज उसकी ताकत बढ़ रही है। ये जो ताकत बढ़ी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि ये देश 2047 में विकसित राष्ट्र बने, वो उसकी परिकल्पना है और उसको साकार करने के लिए आने वाली जो नई जनरेशन है, सेकंड रिफॉर्म जनरेशन की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कही थी और सीतारमण जी ने उस बात को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से जीएसटी में जो सुधार किया है, ये आर्थिक क्रांति देश में साबित होगी और देश के 130 करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ 47,000 करोड़ रुपए का सीधा लाभ जनता को मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे गरीब मजदूर की रोज़मर्रा की चीज़ें हो, राशन हो, पहनने के कपड़े हो, दवाइयाँ हो, चाहे किसान का ट्रैक्टर हो, चाहे उसके कृषि के उपकरण हो, वो सभी सस्ते होंगे। और जो कृषि के उपकरण थे वो जो 18% की कैटेगरी में आते थे उनको भी 5% करने का काम किया। बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति इस जीएसटी के वजह से। हुड्डा जी का बयान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब कांग्रेस की सरकार थी वो देश में एक ही ढिंढोरा पीटते थे कि विकास के लिए पैसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, ना तो गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए पैसे की कमी है, ना देश में विकास के काम में कोई कमी है। जो भी जनता की डिमांड है उन सबको हम पूरा करेंगे और इस देश को 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बनाने का हमने संकल्प लिया है। आज देश हर लिहाज से, आज आर्थिक दृष्टि से हम चौथे नंबर का देश है और आने वाले समय में हम तीसरे नंबर का देश बनेंगे। और आर्थिक दृष्टि से सरकार पूरी तरह से मजबूत है। जन कल्याण के काम में, गरीब कल्याण के काम में और विकास के काम में कोई भी कमी नहीं आने देंगे, उनको बढ़ाने का काम।